अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और आज बेटा इसकी हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलें इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ इसमें सोल्व करनी है आपने बेटा। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में 7.1 और 2 में हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। वो किस तरह की होती थी। फॉर एग्जांपल आपके पास था x प्लस वाई इक्वल 2x प्लस 3y। उसमें क्या होता था कि आपके पास एक लेफ़्ट साइड पर एक्सप्रेशन होता था और एक राइट साइड पर एक्सप्रेशन होता था इस तरह का। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, इक्वल का साइन है। जब इनके दरमियान इक्वल का साइन आ जाता था, इक्वलिटी का साइन आ जाता था, तो हम इसे क्या कहते थे कि ये एक इक्वेशन है। इस इक्वालिटी के साइन की वजह से हम इसे क्या बोलते थे कि ये एक इक्वेशन है। लेकिन अब क्या है कि अब ज़रा कंडीशन डिफरेंट है। अब बेटा ये है कि x प्लस वाई लें 2x प्लस 3y। अब इसमें यह है कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, इस तरह की बेटा कुछ आपके पास अलामतें आएंगी, कुछ आपके पास साइंस आएंगे। अब करना क्या है कि जब बेटा इन चार अलामतों में से, इन चार साइंस में से अगर आपके पास कोई साइन लेफ़्ट या राइट साइड के एक्सप्रेशन के दरमियान में आ जाता है, क्या है कि इन चार अलामतों में से आपके पास लेफ़्ट एक्सप्रेशन या राइट एक्सप्रेशन के दरमियान इनमें से कोई साइन आ जाता है, तो उस एक्सप्रेशन को बेटा हम क्या कहेंगे कि ये इनइक्वालिटी है। ये क्या था आपके पास, इक्वालिटी था, ये इक्वेशन थी, तो ये क्या आपके पास इनइक्वालिटी बन जाती है। तो इसी तर्ज के बेटा हम क्वेश्चंस करते हैं 7.3 में। बेटा आपको तमाम क्वेश्चंस इनइक्वालिटी की बेस पर नज़र आएंगे, तो इन्हें हम सोल्व करते हैं। तो चलें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा, इसमें भी आपने वही ऑपरेशंस यूज़ करने हैं जो हम इक्वेशंस में यूज़ करते थे। कि फॉर एग्जांपल x वाली वैल्यूज़ होती थी वो हम एक साइड पर इकट्ठा कर लेते थे और जो कांस्टेंट होते थे उन्हें हम एक साइड पर इकट्ठा कर लेते। तो इसमें भी वही ऑपरेशंस आपने यूज़ करने हैं। तो इसे सोल्व करते हैं। 3x प्लस 1 लेस देन है 5x माइनस 4 से। तो हम क्या करते हैं कि ये प्लस 1 है बेटा इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, ये राइट साइड पर -4 है। अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर आता हूँ तो ये +4 हो जाएगा और ये साइन आपने वैसे ही लगाना है जैसे ये लगा हुआ है। और यहाँ से 5x ये राइट साइड पर मौजूद है। जब 3x लेफ़्ट से राइट पर शिफ्ट करते हैं तो ये बेटा माइनस का 3x हो जाता है। अब देखें तो 1 + 4 बेटा ये 5 के इक्वल होता है। ये लेस देन है 5x माइनस 3x। जब ये माइनस करते हैं तो बेटा यहाँ पर आपके पास आता है 2x। अब देखें तो हमने x के लिए इसे सोल्व करना है, तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें इसमें से, अब x आप राइट साइड पर रखें, ये साइन वैसे ही लगेगा और यहाँ से 2 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 5 के नीचे आकर ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसे आप लिखना चाहें तो x को अगर लेफ़्ट साइड पर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखें इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं की, यहाँ पे भी x ग्रेटर देन है और यहाँ पर भी x ग्रेटर देन है, बस मैंने इनकी प्लेस चेंज की है। तो ये बेटा आपका आंसर है। चलें तो बेटा इसका पार्ट नंबर 4 ट्राई करते हैं। x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ये ग्रेटर देन और इक्वल भी है 6x माइनस 3 1/2। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने इसे p/q की फॉर्म में लिखना है, यानी कि बटे की फॉर्म में लिखना है। तो इसे सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। यहाँ से x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ये ग्रेटर देन और इक्वल 6x के माइनस, क्या करना होता है इसमें आपने इस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू के साथ ऐड अप कर दें जो इसका आंसर आएगा। तो 2 × 3 6 + 1 7/2 ये आपके पास p/q की फॉर्म में आंसर आ जाता है इस तरह से। तो अब करना क्या है बेटा, आपने इस तमाम एक्सप्रेशन में, इनइक्वालिटी में
सिर्फ यही आपको डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है यहाँ से। तो ख़त्म कैसे किया जाता है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है आपके पास 2, तो सिंपल सी बात है बेटा, आप इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इस पूरी को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा हो जाएगा 2x माइनस, अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, इस ब्रैकेट को नहीं करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 2 को हम ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये एज इट इज़ लिखी जाएगी -2x ग्रेटर देन और इक्वल 6x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12x माइनस, जब 7/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हम नहीं लिखते यहाँ पर। तो अब आपके पास बेटा इस तरह का एक्सप्रेशन बन चुका है। अब आपने जस्ट इसमें करना क्या है कि इस 4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास है 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, ये आपके पास 20 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, ये 8x बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल 12x माइनस 7। अब जस्ट करना क्या है कि आपने, ये भी 2x है और ये 8x है, मतलब x वाली वैल्यूज़ हैं तो हम इन्हें ऐडअप कर सकते हैं। 2x प्लस 8x ये हो जाएगा आपके पास 10x माइनस ये 20 यहाँ पर मौजूद है बेटा, ये ग्रेटर दैन इक्वल और ये 12x माइनस 7। अब बिल्कुल वही मेथड आपने यूज़ करना है कि ये भी x वाली वैल्यू और ये भी x वाली वैल्यू है आपके पास। हम इस 12x को बेटा लेफ़्ट साइड पर जब शिफ्ट करें तो ये माइनस का 12x बन जाता है और ये आपके पास साइन वैसे ही रहेगा ग्रेटर दैन इक्वल का। और यहाँ से बेटा देखें तो -7 राइट साइड पर मौजूद है, जब हम -20 को लेफ़्ट से राइट पर शिफ्ट करेंगे तो ये +20 हो जाएगा। तो मैं इसके सामने कर देता हूँ आपके लिए। अब देखें तो 10x माइनस 12x, तो 12x जो है ये बड़ी रकम है, बड़ी वैल्यू है, तो इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस के साइन के साथ 2x बचेगा और ग्रेटर दैन इक्वल का साइन, -7 + 20 ये बेटा ये होता है 13 के इक्वल। जब आप इसे लेस करते हैं तो 13 बचता है। अब एक और बात याद रखिएगा बेटा, जब भी x वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो ये जो साइन होगा दरमियान वाला, इन इक्वालिटी का साइन जो होगा बेटा ये चेंज हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। याद रखिएगा जब x वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है, हम क्या करेंगे, इस साइन को हम ख़त्म करेंगे। वो किस तरह ख़त्म हो सकता है बेटा, जब हम बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यही बात आपने याद रखनी है, जब x वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है, जब हम उसे ख़त्म करने लगेंगे तो इन इक्वालिटी का साइन ये रिवर्स हो जाएगा। अब देखें ग्रेटर दैन इक्वल है तो ये लेस दैन इक्वल हो जाएगा। इस तरह से देखें ये x अब -2 है, इसको अगर मैं राइट साइड पर डिवाइड करता हूँ जाकर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा 13/2 और ये माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा। तो ये बेटा आपने एक बात याद रखनी है, ये आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी आपने रिवर्स कर देना है ये साइन। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं, 8 पार्ट। 2 × 2/3x + 2/3 × 5x - 4 ग्रेटर देन है -1/3 × 8x + 7। तो सबसे पहले तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 इसमें ऐड अप कर देंगे जो इनका आंसर आएगा। 3 × 2 6, 6 + 2 ये 8 हो जाता है, तो 8/3x + 2/3 × 5x - 4 ग्रेटर देन का साइन लगाएं -1/3
इंटू 8x प्लस 7। अब जस्ट करना कि अगर आप गौर करें तो बेटा डिनोमिनेटर्स जो भी हैं यहाँ पर 3 है। देखें ये भी 3, इसका डिनोमिनेटर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो आपने करना क्या है कि डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है। वो कैसे कर सकते हैं? तो वो एक ही तरीका है बेटा, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स तो हमारा यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो सकता है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। जब हम बेटा बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, अब इससे 3 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास 8x बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर भी जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल होगा और ये 2 ऊपर मौजूद है ये बच जाएगा और ये ब्रैकेट आपके साथ ये लिखी जाएगी 5x माइनस 4 और ग्रेटर देन का साइन लगाएं। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3 से कैंसिल, यहाँ पर -1 बचेगा और ये ब्रैकेट भी इसके साथ लिखी जाएगी 8x प्लस 7। अब जस्ट करना क्या है कि आपने इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है और -1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह के बेटा क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, वो मैंने आपके लिए नहीं किए चूँकि आपको जस्ट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आप इनमें से कॉन्सेप्ट को समझें और उन पर अप्लाई करें। तो 8x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5x करते हैं तो ये 10x बन जाता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 तो ये बेटा -8 बन जाता है और ये ग्रेटर देन का साइन लगाएं। -1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो -8x माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई 7 तो ये 7 ही रहेगा। अब देखिए तो बेटा ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू है, तो 8x प्लस 10x ये तो 18x बन जाता है, -8 ये ग्रेटर देन का साइन -8x और ये -7। अब आपने करना क्या है कि x वाली वैल्यूज़ को एक जगह इकट्ठा कर लें। ये भी x की वैल्यू ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है और ये राइट साइड पर है और ये कॉन्स्टेंट्स इन्हें आप एक जगह इकट्ठा कर लें। 18x लेफ़्ट साइड पर लिखें और -8x को राइट से जब हम लेफ़्ट पर शिफ्ट करते हैं तो ये +8x बन जाता है। ये देखें ये ग्रेटर देन का साइन वैसे ही रहेगा और यहाँ पर राइट साइड पर -7 ऑलरेडी मौजूद है। जब -8 को लेफ़्ट से राइट पर शिफ्ट करते हैं तो ये +8 बन जाता है। अब देखें तो 18x प्लस 8x ये बेटा 26x बन जाता है आपके पास। ग्रेटर देन का साइन लगाएं और यहाँ पर -7 प्लस 8 प्लस 1 बचेगा। अब देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर यहाँ पर नेगेटिव 26x होता तो ये साइन इन इक्वालिटी का साइन भी रिवर्स हो जाता। अब चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ओनली आपके पास 26 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 1 के नीचे बेटा जाकर, सॉरी यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे, 1 के नीचे जाकर बेटा वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा, ये आपका आंसर है। तो अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसका मैं फर्स्ट पार्ट ट्राई करता हूँ। इसके ऑलमोस्ट 6 या 8 पार्ट्स हैं आपके पास। -4 लेस दैन 3x प्लस 5 ये लेस दैन है आपका 8 से। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपने करना क्या है कि जो मिड में वैल्यू है एक बार आपने इस लेफ़्ट वाली वैल्यू के साथ लिखेंगे जो भी लेफ़्ट साइड पर होगी और फिर इस वैल्यू को जो राइट साइड पर वैल्यू होगी उसके साथ एक मरतबा लिखेंगे। आपके पास इस तरह से बेटा x के 2 आंसर आएंगे और एंड में आपने क्या करना है कि उन 2 आंसर्स को एक ही सेट में या एक ही सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखना है। वो हम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आपने करना क्या है कि -4 लेस दैन 3x प्लस 5, एक दफ़ा हमने इसको -4 के साथ लिख लिया। अब क्या करें, लाइन लगाएं दरमियान में और 3x प्लस 5 को ये लेस दैन है 8 से, एक दफ़ा आप इस वाली वैल्यू के साथ यानी 8 के साथ लिख लें इसे। तो इस तरह से बेटा हम x के 2 आंसर्स फाइंड करेंगे। बिल्कुल वैसे ही आपने करना क्या है कि यहाँ से -4 है और +5 को जब हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये -5 बन जाता है। ये लेस देन है, साइन वैसे ही रहेगा इनइक्वालिटी का और राइट साइड पर 3x एज इट इज़ लिखा जाएगा। -4 -5 ये बेटा -9 के इक्वल होगा और ये इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे 3x।
अब x की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, चूँकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब ये लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 9 3 पर डिवाइड हो सकता है तो उसे आप डिवाइड करें, ये 3 से कैंसिल आउट होगा तो आपके पास x का आंसर आ जाता है -3। इसे आप ऐसे लिख रहने दें। अब इसे क्या करते हैं, हम इसे सोल्व करते हैं। 3x बेटा लेफ़्ट साइड पर मौजूद रहेगा, इक्वालिटी का साइन वैसे ही, इनइक्वालिटी का 8 ये प्लस का 5 जब राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाता है। 3x लेस देन है 8 - 5 बेटा ये 3 के इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो 3 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाता है, तो x की वैल्यू आपके पास आती है 1। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कैसे लिखेंगे वो ज़रा देख लें बेटा। ये देखें -3 ये लेस देन है x से, ठीक हो गया, और यहाँ देखें x लेस देन है 1 से, तो क्या कर दें, x लेस देन है 1 से। इस तरह से आप इसे इकट्ठा कर सकते हैं। देखें दोबारा से, -3 यहाँ पर लेस देन है x से, बिल्कुल वैसे लिख दिया, और यहाँ से देखें तो x लेस देन है 1 से, तो क्या है कि x लेस देन है 1 से, तो इस तरह बेटा इसे इकट्ठा लिखा जाता है। होता क्या है कि इसमें x जो है वो मिड में लिखा जाता है 1 टाइम, यानी कि एक मरतबा x लिखा जाता है, और इन दोनों के आंसर्स इनके कॉर्नर्स पर लिखे जाते हैं, यानी इस तरह से लेफ़्ट और राइट पर। पार्ट सेकंड बेटा इसका ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 3, 4 एंड 6 ये बेटा इक्वल पार्ट्स हैं और इसी शेप में आपको नज़र आएंगे। तो इनका मेथड सेम है, आप इसमें से मैं एक ट्राई करता हूँ, आप मेथड इसे गौर से समझिएगा। -5 को एक मरतबा इसके साथ लिखें, फिर इस वैल्यू को एक मरतबा आप इसके साथ लिखेंगे, और बिल्कुल उसी तरह आप x की वैल्यू 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे। -5 लेस देन और इक्वल 4 - 3x/2, एक इसके साथ लिख दिया एक मरतबा। अब क्या करें, इस वैल्यू को एक के साथ लिख दें, 4 - 3x/2 ये लेस देन है 1 से। तो सबसे पहले इसे हम सोल्व करते हैं। बेटा यहाँ आप देख सकते हैं 2 जो है इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है। जब हम इसे लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 5 -5 × 2 कितना होगा, -10। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये लेस देन है, इक्वल का साइन भी है इसके साथ। यहाँ पर आपके पास बेटा बच जाता है 4 - 3x। अब करना क्या है कि -10 लेफ़्ट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है, अब 4 जो है राइट साइड पर प्लस का है। जब हम इसे लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये -4 हो जाता है, और इक्वालिटी का साइन इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहेगा, और राइट साइड पर -3x एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब देख बेटा यहाँ पर -10 और -4 ये -14 बन जाता है, और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़, और ये -3x। तो मैंने एक आपको बात कही थी कि जब x वाली वैल्यू के साथ माइनस आ जाता है, जब x वाली वैल्यू के साथ माइनस आ जाता है, जब हम उसे ख़त्म करते हैं या आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, एक ही बात है, तो इन इक्वालिटी का साइन वो रिवर्स हो जाता है। अब देखें x वाली वैल्यू के साथ माइनस आया हुआ है, तो जब हम इसे ख़त्म करेंगे या लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब देखें -14 ओवर, हम क्या करते हैं, -3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा इस तरह से। देखें यहाँ पर पहले क्या था, ये लेस देन था, अब ग्रेटर देन के साथ हो गया, और यहाँ पर आपके पास x बचेगा। यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास x की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाती है। अगर आप इसे लिखें इसी तरह से तो ये 14/3, देखिए मैंने इसी तरह से लिखा है, जस्ट आपने माइनस के साइंस हमने कैंसिल आउट किए हैं। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी 2 जो है डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 - 3x लेस देन है 1 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे बेटा ये 2 ही आएगा। अब क्या है कि 4 यहाँ पर प्लस का है,
जब इसे राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो बेटा ये -3x, जब राइट साइड पर जाएगा तो -4 हो जाएगा। -3, 2 में से हम -4 को लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर बेटा आपके पास -2 बचता है। अब देखिए दोबारा बेटा x वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन हुआ है, तो जब हम इसे राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे या दोनों साइड्स पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एक ही बात है, तो क्या होगा कि ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब देखें x यहाँ पर रखें, -3 जो है जब अब इसे राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये साइन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब पहले क्या था लेस देन, अब ये ग्रेटर देन हो चुका है। ये -2 राइट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है, जब -3 यहाँ से जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस के साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये x ग्रेटर देन बन जाता है 2/3 के। अब इन दोनों आंसर्स को इकट्ठा कैसे लिखेंगे वो देखें। 14/3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14/3, ये ग्रेटर देन है और इक्वल का साइन भी इसके साथ है, ग्रेटर देन और इक्वल x के। x यहाँ पर इस तरह से पढ़ें तो x लेस देन है और इक्वल भी है 14/3 के। और अब इसको लिखें तो x क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएं इस तरह से, x ग्रेटर देन है 2/3 के। तो ये बेटा आपका इस तरह से सॉल्यूशन सेट बन जाता है, ये आपका आंसर है। लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं बेटा 8 पार्ट। 3x - 2 लेस देन है 2x + 1 से, और ये लेस देन है 4x + 17 से। तो बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है कि 3x - 2 ये लेस देन है 2x + 1 से, एक मरतबा आपने इसके साथ लिखी है। अब इसको एक मरतबा आपने इसके साथ लिखना है, तो लिखें 2x + 1 लेस देन है 4x + 17 से। तो बिल्कुल वैसे ही आपने x वाली वैल्यू उसको एक तरफ लिख लेना है। 3x बेटा लेफ़्ट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है, जब हम 2x को राइट से लेफ़्ट पर शिफ्ट करते हैं तो ये -2x बन जाता है, और ये इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ लगाएंगे जैसे लगा हुआ है। और यहाँ पर ये +1 ये राइट साइड पर मौजूद है, -2 लेफ़्ट से जब राइट पर शिफ्ट करते हैं तो ये +2 हो जाता है। यहाँ से देखें बेटा 3x - 2x, x बचेगा, लेस देन है 1 + 2 ये 3 के इक्वल, तो x का आंसर इस तरह से आ जाता है 3। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है, 2x ये लेफ़्ट साइड पर मौजूद है पहले से, और 4x को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर तो ये -4x हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन लगाएं जो कि लेस है, और यहाँ पर 17 + 1 जब राइट साइड पर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। 2x - 4x भी ये बेटा हो जाएगा आपके पास -2x लेस देन है 17 - 1 16, वो भी प्लस का। तो दोबारा से देखें x के साथ माइनस का साइन आ चुका है, तो साइन क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। तो इसे रिवर्स कर दें, 16 ओवर ये -2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा जो कि डिवाइड हो जाएगा। अब 16 2 पर डिविजिबल है, तो जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 8। x ग्रेटर देन हो जाता है -8 से। अब इसे इकट्ठा कैसे लिखेंगे देखें बेटा, यहाँ पर 3 क्या है ग्रेटर देन, ये आप लगा दें ग्रेटर देन का साइन। देखें ज़रा गौर से, 3 आपका ग्रेटर देन शो कर रहा है x से, x क्या है छोटा है, तो x लेस देन 3। इधर देखें x लेस देन 3, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ पढ़ें तो 3 ग्रेटर देन x, यहाँ पर भी 3 ग्रेटर देन x। ये थोड़ा मैंने चेंजिंग की है, आप कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर देखें x ग्रेटर देन है, x क्या है ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है -8 से। तो इस तरह से बेटा ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाता है, ये आपका आंसर है। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 और चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ। आपका अगर चैप्टर 7 में से या एक्सरसाइज 7.3 में से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसे दोबारा से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।